फिर से आप सबका वन क्वेश्चन वन कॉन्सेप्ट में स्वागत है। आज का क्वेश्चन हम लोग का टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से है। इसमें हम लोग ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और इसको मैं आपको फिर दो तरीके से बताऊंगा, एक आपको पूरा प्रोसेस से और एक आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देखेंगे सीजीएल में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट विलंब से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय मिनटों में है, बताना है। तो सबसे पहले हम लोग एक मेथड देख लेते हैं, पहला मेथड इसका चेक कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा, उसके बाद हम लोग अगला देख लेंगे। आप बात समझेंगे 5/7 यहाँ पे जो है, इस पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। 5/7 में ये 7 वाला जो होता है ये आपका ओल्ड का वर्क करेगा, ये ओल्ड के लिए है, और ये जो 5 है ये आपके न्यू के लिए है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और अगर ऐसे समझ में नहीं भी आएगा तो एक बात ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक आपका तो पुराना हो गया, और उसके बाद अगर 5/7 आता है तो 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 और 5 ऐसे भी हो जाएगा। यानी कि ध्यान देंगे, स्पीड जो है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, स्पीड का जो आपका रेशियो है वो है आपका 7:5। स्पीड का रेशियो क्या हो गया? 7:5। नीचे वाला ओल्ड और ऊपर वाला न्यू हो जाएगा। या जैसे कि मैंने कहा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक पहले का है, ओरिजिनल इसका 1 है, और आप कर रहे हैं इसका 5/7 है। इसका 5/7 से ये गति कर रहा है, तो फिर 7 से इधर गुना होगा तो ये 7:5 आ जाएगा। तो यानी कि ये बात आप समझेंगे। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस मैं समझा दे रहा हूं, फिर ट्रिक भी दे दूंगा। उसके बाद जब स्पीड का जो रेशियो होता है टाइम के रेशियो में इंटरचेंज हो जाता है, खासकर 2 के मैटर में बात हो रहा है, 3 रहता तो अलग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उसमें यूज होगा। तो स्पीड अगर 7:5 है तो इस टाइम का जो रेशियो है वो 5:7 हो जाएगा। अब हमें टाइम में ही दिया हुआ है कि 10 मिनट का विलंब हो रहा था, तो यहां पे इन दोनों के बीच में अगर आप ध्यान देंगे, यहां पे आप इन दोनों के बीच में ध्यान दीजिए, तो इनके बीच में टाइम का जो गैप है वो कितना है? 2 यूनिट का है। कितने का है? 2 यूनिट का गैप है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि 10 मिनट का देरी, यानी कि इस 2 यूनिट का वैल्यू जो है वो आपको 10 मिनट है। 2 यूनिट का वैल्यू क्या है? 10 मिनट। तो आपसे पूछ रहा है कि सामान्य समय, इसका सामान्य समय अभी क्या है? 5 है। तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? तो 10/2 आ गया और गुने 5। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए, मैं दोनों रास्ते बता दे रहा हूं। यहां पे एक और आप अप्लाई कर सकते हैं कि 2 का अगर 10 है बाबू, तो 1 का कितना होगा? 5 होगा। तो फिर 5 का पूछ रहा है तो 5 का कितना होता? तो 5 गुने 5 बराबर 25। चाहे तो आप ऐसे कर लेते हैं, चाहे तो 2×5 = 10 और 5 से 5 में फिर गुना किए 25, आप ऐसे कर लिए। 25 मिनट आपका राइट आंसर। यहां पे कैलकुलेशन ऐसे करिए या ऐसे करिए, मतलब ये दोनों एक ही प्रोसेस है, बस कैलकुलेशन में दोनों अलग कर दिया। तो इस हिसाब से 25 मिनट्स आपके जो मिनट्स हो गए वो आपके राइट आंसर हो गए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हमें देखने हैं कि सेकेंड मेथड से, कि सेकेंड मेथड में हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसको अच्छे से ध्यान देंगे। अब सेकेंड मेथड में देखिए, आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान से समझेंगे। आपको क्या दिया है? 5/7 दिया है ना बाबू। ये जो 5/7 दिया है, आपको सिर्फ इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। वो कितना है? 2 का है। कितना है? 2 का है। अब आप यहां पे फोकस करेंगे तो आपको जो 10 मिनट दिया है, जो समय है 10 लेना है, जितना मिनट दिया है 10 मिनट, बट्टा यहां पे जो डिफरेंस है, जो लिखने का जरूरत नहीं है, आप भी जानते हैं, वहां से देख के ही 5 और 7 का डिफरेंस 2 है, मतलब लिखने का भी जरूरत नहीं है, सीधे आप 2 कर सकते हैं। और उसके बाद जो सामान्य समय इसका क्या है? 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात खत्म। 2×5 = 10 और फिर 5 में 5 से गुना हो गया आपका 25 मिनट। यहाँ पे भी राइट आंसर हो गया। ठीक है, 25 मिनट यहाँ पे भी हो गया और 25 मिनट यहाँ पे भी हो गया। यहाँ पे ठीक से मैं इसको लिख दूं, सिंपल ऐसे। ठीक है, तो अब दोनों ही सूरतों से आप एक बात देख चुके कि आपका आंसर जो है वो 25 मिनट, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर हो जा रहा है। आपको इन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड पसंद आता है बताएंगे, और इसको मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए, ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो भी हो रहे हैं, इसका अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग अपने टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए। उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसका एक जो क्वेश्चन बनते चल रहा है इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा। और बहुत जल्दी हम लोग का लाइव शुरू होने वाला भी है, जिसमें हम लोग पूरा डिटेल से कॉन्सेप्ट पीडीएफ के साथ आपको पूरा चैप्टर वाइज से शुरू होगा, परसेंटेज से शुरू किया जाएगा, तो उनका भी पीडीएफ वहाँ पर मिलते रहेगा। लेकिन ये जो सीरीज है वन क्वेश्चन वन कॉन्सेप्ट, इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपने मिल जाएगा, सिलेक्शन पाठशाला के टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो आप उस पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको चीजें मिलते चलेगी, जो भी पीडीएफ होंगे। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।